हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में बनी एक हॉलीवुड मूवी वॉचर की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक नए शादीशुदा जोड़े को दिखाया जाता है जो रोमानिया आए हुए हैं। लड़की का नाम जूलिया है और वहीं लड़के का नाम फ्रांसिस है। फ्रांसिस इसी कंट्री का है इसलिए उसे यहाँ की लैंग्वेज आती है, लेकिन जूलिया अमेरिका की है इसलिए उसे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। अब ये दोनों अपने नए अपार्टमेंट में आते हैं। जूलिया यहाँ अपने अपार्टमेंट के आसपास के बिल्डिंग्स को देखने लगती है। तभी जूलिया की नज़र एक फ्लैट के विंडो पर पड़ती है जहाँ से एक आदमी झांक रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने फ्लैट की ओर चले जाती है। जब जूलिया अपने फ्लैट में आती है तो वो देखती है कि उसके फ्लैट का विंडो जो कांच का होता है वो काफ़ी बड़ा है। जब जूलिया उस विंडो के बाहर देखती है तो उसे फिर से उसी फ्लैट के विंडो पर वो आदमी दिखता है जो उसे देख रहा होता है। जूलिया फिर भी इसे नॉर्मल लेती है। अगली सुबह जब फ्रांसिस अपने काम पर निकल जाता है तो जूलिया रोमानिया घूमने निकल जाती है। ये देश, यहाँ के लोग, सब कुछ जूलिया के लिए नए थे। यहाँ पर फ्रांसिस के अलावा वो किसी और को नहीं जानती थी। शाम में जब जूलिया अपने फ्लैट आ रही होती है तो वो अपने फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ देखती है। उसे देखकर वो डर जाती है क्योंकि फ्लैट के अंदर कोई था। वो उस फ्लैट यानी कि उस अपार्टमेंट की ऑनर होती है। वो कहती है कि इस फ्लैट की लाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं उसी को ठीक करवाने के लिए यहाँ आई हुई थी। जूलिया को यहाँ आए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूलिया रात में फ्रांसिस के आने का इंतजार कर रही होती है। इसी दौरान वो अपने विंडो के पास जाती है। वो देखती है कि वो आदमी जो खिड़की से उसे हर रात देखा करता है वो अब भी उसे देख रहा है। अब जूलिया धीरे धीरे डरने लगती है। कुछ देर बाद फ्रांसिस घर आता है। अब वो जूलिया के साथ नीचे घूमने जाता है। तभी इनकी नज़र पास के ही अपार्टमेंट के नीचे एक एम्बुलेंस पर पड़ती है। वहाँ कोई हादसा हुआ था। फ्रांसिस लोगों से पूछने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह जब जूलिया टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है तभी उसके सामने रात वाली घटना की न्यूज़ आती है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि उसके पास वाले अपार्टमेंट में ही किसी सीरियल किलर ने एक लड़की को मार दिया। ये न्यूज़ सुनते ही जूलिया थोड़ा डर जाती है। अब वो फ्रांसिस को बताती है कि हमारे पास वाले अपार्टमेंट के एक विंडो से कोई आदमी हमेशा उसे देखता रहता है। जूलिया के कहने पर फ्रांसिस उस विंडो को देखता है जो भी बंद होता है। फ्रांसिस कहता है कि ये नॉर्मल बात है, इसे तुम सीरियस मत लो। रात में फ्रांसिस का एक दोस्त अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आता है। वो उसी रात वाले मर्डर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उस लड़की को एक सीरियल किलर ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। उस सीरियल किलर को मीडिया वालों ने स्पाइडर नाम दिया है। वो कहता है कि उस अपार्टमेंट में 1 महीने पहले भी एक लड़की की इसी तरह हत्या की गई थी। जूलिया ये सब सुनकर काफी डर जाती है। अब अगली सुबह जूलिया कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात इरीना से होती है जो उसके पास वाले ही फ्लैट में रहती थी। ये दोनों बातें करने लगती है। इसी दौरान इरीना कहती है कि अगर मेरे फ्लैट से तुम्हें किसी तरह की आवाज़ आए तो तुम दीवार पर नॉक कर देना। अब कुछ देर बाद जूलिया घर से बाहर जाती है तो रास्ते में वो नोटिस करती है कि एक लड़का लगातार उसका पीछा कर रहा है। जब वो एक जगह रुकती है तो वो देखती है कि वो लड़का आगे बढ़ जाता है। दरअसल ये जूलिया का वहम था। अब वो अपना मन बहलाने के लिए मूवी देखने जाती है। थिएटर में बस 5 से 6 लोग होते हैं। वो मूवी देख रही होती है कि उसके पीछे एक आदमी आकर बैठ जाता है। जूलिया को लगता है कि वो आदमी उसे देख रहा है। जूलिया के पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो पलटकर उस आदमी को देख सके और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब जूलिया वहाँ के सुपरमार्केट में सामान लेने जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि जो आदमी थिएटर में उसके पीछे बैठा हुआ था वो आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा है। उसे देखकर जूलिया फिर से डर जाती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। वो उस रूम के विंडो से उस आदमी को देखती है। जूलिया को यह एहसास हो जाता है कि वो आदमी उसी को ढूंढ रहा है। अब जूलिया सुपरमार्केट के पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है। रात में जब जूलिया फ्रांसिस के साथ डिनर कर रही होती है तो वो आज की घटना उसे बताती है। वो कहती है कि वो आदमी जो खिड़की से मुझे देखता रहता है वो आज मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर अगली सुबह फ्रांसिस जूलिया को लेकर उसी सुपरमार्केट में जाता है और वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को देखता है। फुटेज को देखने के बाद फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि ये सब मुझे नॉर्मल लग रहा है। हो सकता है कि तुम उसे नोटिस कर रही थी इसलिए वो तुम्हें लगातार देख रहा था। अब अगली रात फ्रांसिस जूलिया को फोन करके कहता है कि उसकी आज रात कोई जरूरी मीटिंग है इसलिए वो घर नहीं आ सकता। अब जूलिया घर में अकेली थी इसलिए वो डरी हुई होती है। वो विंडो को पर्दे से पूरी तरह ढक देती है क्योंकि वो जानती है कि रोज की तरह वो आदमी अब भी खिड़की से उसे देख रहा होगा। तभी जूलिया के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जूलिया डर जाती है लेकिन फिर भी वो डरती हुई दरवाजे को खोलती है। वो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत है जो रोमानियन भाषा में उससे कुछ पूछ रही होती है। जूलिया को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी इरीना अपने काम से वापस आ रही होती है। वो जूलिया से कहती है कि इनकी बिल्ली खो गई है, वो उसी के बारे में तुमसे पूछ रही है।
जूलिया उससे कहती है कि मुझे आपकी बिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। अब इरीना जूलिया को अपने घर इनवाइट करती है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि इरीना के दरवाजे पर कोई लड़का जोर जोर से नॉक करता है। जूलिया को कुछ भी समझ नहीं आता। इरीना जूलिया से कहती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, ये थोड़ा एग्रेसिव है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसने मुझे मेरी सेफ्टी के लिए एक गन भी दी है। वो गन इरीना जूलिया को दिखाती है जो पास के ही ड्रॉअर में होता है। काफी रात होने पर जूलिया अपने फ्लैट में आ जाती है। अब वो अपनी खिड़की के पर्दे को हटाकर सामने वाले आदमी को चेक करती है तो वो देखती है कि वो आदमी अब भी उसे देख रहा है। जूलिया चेक करने के लिए उसकी तरफ हाथ भी हिलाती है, बदले में वो आदमी भी अपना हाथ हिलाता है। ये देखकर जूलिया काफी डर जाती है। अब जब फ्रांसिस घर आता है तो जूलिया सारी बातें फ्रांसिस को बताती है। फ्रांसिस अब एक पुलिस वाले को बुलाकर उसके घर जाता है। वहाँ से लौटने के बाद फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा शहर है, इसलिए एक ही लोग हमें कई बार मिल जाते हैं, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जूलिया को फ्रांसिस की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि फ्रांसिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। अब अगली सुबह जूलिया किसी काम से बाहर जाती है तो वो उसी आदमी को देखती है जो खिड़की से उसे देखा करता है। जूलिया उसका पीछा करती हुई एक बार में चली जाती है। जूलिया वहाँ पर इरीना को देखती है जो उस बार में काम करती थी। इरीना से पूछने पर वो कहती है कि ये आदमी यहाँ पर सफाई का काम करता है और इससे ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। अब जूलिया अपने फ्लैट में वापस आ जाती है। कुछ देर बाद कोई जूलिया के फेस को कपड़े से ढक देता है। जूलिया अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है और तभी जूलिया की आंख खुल जाती है। दरअसल जूलिया इतना डर चुकी थी कि वो हर समय अपने आसपास किसी के होने का एहसास करने लगी थी। तभी जूलिया को इरीना के कमरे से कोई तेज आवाज आती है जिसे सुनकर वो इरीना के दरवाजे पर जाती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो उस अपार्टमेंट के ऑनर को बुलाकर उसके रूम को खुलवाती है। रूम के खुलने पर वहाँ पर वही बिल्ली होती है जिसे वो बूढ़ी औरत ढूंढ रही थी और वहाँ कोई नहीं होता। ऑनर को जूलिया का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो फ्रांसिस से कहती है कि तुम अपनी बीवी का ध्यान रखो, उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। फ्रांसिस जूलिया को समझाता है और कहता है कि तुम एक छोटी सी बात को बहुत सीरियस ले रही हो। जूलिया फ्रांसिस से कहती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा वहम नहीं है, लेकिन फ्रांसिस को जूलिया की बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब बस जूलिया का वहम है और कुछ नहीं। अब जूलिया इरीना के लिए काफी परेशान होने लगती है क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आई थी। तभी वो इरीना के फ्लैट के बाहर एक लड़के को देखती है। जूलिया के पूछने पर वो कहता है मैं इरीना का बॉयफ्रेंड हूँ, उसने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वो आई नहीं। जूलिया अब उससे इरीना का नंबर लेकर उसे कॉल करती है तो वो देखती है कि इरीना का कॉल अंदर ही रिंग हो रहा है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाने लगता है। जूलिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए और वो उसे लेकर सामने वाली बिल्डिंग में जाती है जिस बिल्डिंग से वो आदमी उसे देखा करता है। इरीना का बॉयफ्रेंड उस आदमी के रूम के दरवाजे को बार बार नॉक करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जूलिया हिम्मत करके खुद उसके दरवाजे को नॉक करती है लेकिन इस बार दरवाजा खुल जाता है, लेकिन दरवाजे पर वो आदमी नहीं होता बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। ये देखकर जूलिया वहाँ से जाने लगती है। अब जब जूलिया लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तभी जूलिया देखती है कि वो आदमी सीढ़ियों के पास से उसे देख रहा है। अब कुछ देर बाद वो आदमी पुलिस वाले को लेकर जूलिया के घर आता है। उसकी कंप्लेन थी कि जूलिया उसके पिता को परेशान करने के लिए उसके घर गई थी। पुलिस वाला जब सारी बातें सुनता है तो वो कहता है कि ये सब बस आप लोगों के बीच एक गलतफहमी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए आप दोनों को इस गलतफहमी को दूर करके एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। अब जूलिया को ना चाहते हुए भी उस पुलिस वाले की बात माननी पड़ती है। अब रात में फ्रांसिस जूलिया को एक न्यूज दिखाता है। वो कहता है कि उस सीरियल किलर को जिसका नाम स्पाइडर है उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जूलिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अब भी उस आदमी पर शक होता है। लेकिन अब जूलिया फ्रांसिस से कुछ नहीं कहती, वो बस गुमसुम रहती है क्योंकि वो जानती है कि फ्रांसिस उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। अब एक दिन फ्रांसिस जूलिया को अपनी एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर फ्रांसिस के बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका नाम स्पाइडर था। इसी दौरान फ्रांसिस जूलिया के डर का अपने दोस्तों के सामने मजाक बनाने लगता है। वो कहता है कि जूलिया के दिमाग में भी एक इमेजिनरी कातिल है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर जूलिया को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फ्रांसिस उससे कहता है कि ठीक है तुम जाओ क्योंकि तुम्हारी इस गलतफहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और ये सुनकर जूलिया अपने फ्लैट में आ जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है क्योंकि अब वो इन सब से काफी परेशान हो चुकी थी और अब वो वापस अपने देश जाना चाहती थी। लेकिन तभी
तभी अचानक उसे इरीना के फ्लैट से म्यूजिक की आवाज आती है। अब जब वो उसके फ्लैट में जाती है तो वो देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है और अंदर जाने पर उसे कुर्सी पर इरीना की डेड बॉडी मिलती है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से बाहर निकल पाती, पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और वो कोई नहीं बल्कि वही आदमी होता है जो खिड़की से उसे देखा करता था और उसका पीछा भी किया करता था। उसे देखकर जूलिया काफी डर जाती है। वो आदमी जूलिया से कहता है कि इरीना को मैंने 2 दिन पहले ही मार दिया था। जब तुम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आई थी तब तक मैं उसे मार चुका था और मैं यही अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा और आज तुम्हारी बारी है। इसी दौरान जूलिया को पता चलता है कि फ्रांसिस कमरे में आ चुका है और वो जैसे ही हेल्प के लिए चिल्लाती है वो किलर जूलिया के गले पर चाकू चला देता है, जिससे जूलिया की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस जूलिया को फ्लैट में ना देखकर उसे कॉल करता है तो वो देखता है कि जूलिया के फोन की रिंग की आवाज पास वाले फ्लैट से यानी कि इरीना के फ्लैट से आ रही है। अब जैसे ही वो इरीना के फ्लैट की ओर आगे बढ़ता है वो उस आदमी को रूम से बाहर निकलते हुए देखता है, जिसके बारे में जूलिया हमेशा फ्रांसिस से कहा करती थी कि वो आदमी उसका पीछा करता है और उसे खिड़की से हमेशा देखता भी है। उसे देखकर फ्रांसिस को समझ आ जाता है कि इसने जूलिया के साथ कुछ गलत किया है। अब फ्रांसिस जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से उस पर गोलियां चलती है, जिससे उस किलर की वही मौत हो जाती है और तभी उस कमरे से जूलिया बाहर आती है जो खून से पूरी तरह से लटपट होती है। दरअसल जूलिया उस किलर के सामने बस मरने का नाटक कर रही थी और मौका देखकर उसने इरीना के गन से उसे शूट कर दिया। अब जूलिया एक टक फ्रांसिस को देखती है, जैसे कि वो उसे जवाब दे रही हो कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो मेरा वहम नहीं था। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।